हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, प्लस फॉर्मूला हमने सीखा पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स के सम को फाइंड करने के लिए। अब 3.2 जो पूरी एक्सरसाइज है वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एंड दैट इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखिए, जब हमने बात की थी इंटीरियर एंगल्स की, सबसे पहले पॉलीगन आप जानते हैं ट्रायंगल से स्टार्ट होते हैं। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमने देखा था 180 होता है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आते हैं जिसमें 4 साइड्स 4 एंगल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम हमने देखा 360 था। आपने पेंटागन देखा, इसके बाद 5 साइड्स वाला पेंटागन के पांचों एंगल्स का सम 540 था। इस तरीके से सभी के इंटीरियर एंगल्स का सम डिफरेंट था। कुछ आपने लर्न किए होंगे, ये तीनों आपको पता भी होंगे, कुछ आप फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। बहुत इजी है, चाहे वो ट्रायंगल है आप उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम फाइंड कर रहे हैं, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है या फिर आपका पेंटागन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइड्स, कितनी भी साइड्स हैं उसमें एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। आसान है लर्न करना। इन तीनों एंगल्स का सम भी 360 डिग्री होगा। ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर होते हैं अंदर वाले, जब आप साइड को एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो जो बाहरी एंगल बनते हैं इनको एक्सटीरियर एंगल्स कहा जाता है। सिमिलरली अगर आप, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अगर साइड्स को बढ़ा दे, इसको आपने इस तरीके से आगे बढ़ाया, इसको मान लीजिए ऊपर की तरफ कर दिया, इसको नीचे कर दिया, स्ट्रेट होनी चाहिए। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, ये बाहर की तरफ है आपकी लाइन, यहाँ से इसको एक्सटेंड किया, नीचे की तरफ कर दीजिए, किसी भी उसमें कर सकते हैं। इसको मान लीजिए आपने ऊपर किया और इसको यहाँ, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल्स बने बाहर वाले एंगल, दिस 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 एंड दिस, इन चारों का सम भी 360 होगा। पेंटागन में अगर आप एक्सटीरियर एंगल्स बनाते हैं, मान लीजिए आपने साइड्स को ऐसे बढ़ा दिया है सभी को, तो ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स बन गए 1 2 3 4 एंड 5 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। इन पांचों का सम भी 360 होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अब एक्सटीरियर एंगल्स के सम के बेस पर कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। एक्सरसाइज पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये दो फिगर दी है जहां पर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स है क्या? एक्स आपका एक एक्सटीरियर एंगल है। ये ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। 2 की वैल्यू आपको दी है 125 एंड 125 डिग्री, थर्ड मिसिंग है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं चाहे किसी पॉलीगन में 3 साइड्स हो, जैसे कि इसमें है, चाहे 4 5 6 7 कितनी भी साइड्स हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है। वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे। आप लिखेंगे आंसर 1A, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल्स देखिए कौन से हैं आपके, 125 125 और x, तो इनका सम आप करेंगे। आप लिखेंगे 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 125 प्लस 125 ये आपका होगा 250, 25 25 50, 100 एंड 100 200 प्लस x, दिस इज इक्वल्स टू 360। अब 250 को ट्रांसपोज करेंगे आप राइट साइड में, यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू होगा 360 माइनस 250। x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 इज 0, 6 माइनस 5 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, यानी कि 110 डिग्री। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। सेकेंड, ये आपका एक पेंटागन है, साइड्स हैं 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, तो 5 ही एक्सटीरियर एंगल्स होंगे और पांचों का सम 360 होगा। ये वाला एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 60 दी है, यहाँ पर ये साइन लगा हुआ है, इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। ये एंगल 70 है, ये मिसिंग है, एक्स है। ये एक्सटीरियर एंगल्स है, यहाँ पर आपको एक्सटीरियर नहीं दिया, इंटीरियर दिया है। तो आप जानते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। अगर ये 90 है इधर, तो इधर भी 90 होगा। ये परपेंडिकुलर है ना इस लाइन के ऊपर, तो यानी कि ये भी 90 है। 90 60 90 70 एंड x, इन पांचों का सम आप 360 करेंगे, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहली स्टेटमेंट तो वही होगी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स,
सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ऐड करिए एक्सटीरियर एंगल्स को, 60, 90, 70, x 90, 60, 90, 70, x एंड 90, दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज लगा दीजिए, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 70, x 90 एंड 360। लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 60, 90, 70 और 90 ये ऐड हो जाएंगे, x एज इट इज रहेगा, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 70 250, 250 प्लस 60 310, तो ये होगा 310 डिग्री प्लस x डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 360। x की वैल्यू कितनी होगी, 310 यहाँ पर है, प्लस में उधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, x इक्वल्स टू होगा 360 माइनस 310। माइनस जब आप करेंगे 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 1 इज 5, यानी कि x की वैल्यू है 50 डिग्री। ओके, दोनों क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या करना है, सभी एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करना है जो भी वैल्यूज दी हुई है और इक्वेट कर देना है 360 से। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। रेगुलर का मतलब ये है एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, ये सभी साइड्स इक्वल है तो सभी इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे और सभी एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओके, सभी एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है, 9 साइड्स हैं तो 9 ही एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। अच्छा, अब अगर 9 एक्सटीरियर एंगल्स हैं, सम हम जानते हैं सभी का 360 होगा, यानी कि 360 जो डिग्रीज है वो आपको 9 एंगल्स में डिवाइड करना है, तो एक एंगल कितने का होगा, 360 डिवाइडेड बाई 9। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको साइड्स दी हो रेगुलर पॉलीगन की और एंगल पूछा हो तो आप 360 से साइड को डिवाइड कर दीजिए, एंगल आ जाएगा। और अगर ऑपोजिट है, आपको एंगल दिया और साइड पूछी है तो आप 360 से एंगल को डिवाइड कर दीजिए तो साइड आ जाएगी। ओके, साइड इंटू एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन में हमेशा 360 होता है ऑपोजिट में, तो अगर साइड दे के एंगल पूछेंगे तो भी आप 360 को डिवाइड करेंगे साइड से, और अगर एंगल दिया और साइड पूछी हो तो भी 360 को एंगल से डिवाइड करके साइड फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल, पहली लाइन तो स्टेटमेंट वही होगी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360। अब साइड्स कितनी है, साइड्स आपको यहाँ दी है 9 साइड्स हैं, ए पार्ट की हम बात कर रहे हैं, साइड्स इक्वल्स टू 9, तो एंगल्स कितने होंगे, एंगल्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू 9, जितनी साइड होती है, जैसे कि हम अगर बात करें ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं तो 3 ही एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, 4 साइड्स हैं तो 4 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, 5 साइड्स हैं तो 5 होंगे, 9 साइड्स हैं तो 9 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। अब आपसे पूछा गया था मेजर बताइए हर एक एंगल का, तो आप लिखेंगे मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल की मेजरमेंट होगी इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 9, 360 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, 360 को अगर आप साइड से डिवाइड करेंगे तो एंगल आ जाएगा 9 4 36 और लास्ट में एक 0 0, यानी कि 40 डिग्री, एक जो एंगल है वहाँ पर 40 डिग्री का है, यही आपका आंसर है। ओके, सेकेंड पार्ट, सेकेंड में 360 को डिवाइड करेंगे आप 15 से, आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360, साइड्स हैं 15 तो एंगल्स भी होंगे 15। अब मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी, 360 को डिवाइड कर देंगे 15 एंगल से, 60 डिवाइडेड बाई 15, ये डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ कर लेते हैं, 360 15, 15 2 30, माइनस किया 6 बचा, 60 हो गया 0 कैरी करने से, 15 4 60, आंसर इज 24, यानी कि हर एक एंगल 24 डिग्री का होगा। ओके, और ये तभी होगा जब आपका पॉलीगन रेगुलर हो, रेगुलर पॉलीगन में क्योंकि सभी एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसलिए एक एंगल की मेजरमेंट 360 को नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड करके आप फाइंड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव। साइड्स आपको बतानी है कितनी है रेगुलर पॉलीगन में। इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, आपको एंगल दिया है, साइड पूछिए, इसका तरीका मैंने क्या बताया था, वही है 360 से। अब एंगल को डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपकी साइड्स आ जाएगी। ओके, पहले तो स्टेटमेंट आप वही लिखेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स की, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। उसके बाद आप लिखेंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल,
हर एक एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितने मेजरमेंट का है, इज इक्वल्स टू 24 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि अब हमें साइड्स निकालनी है कितनी है, वो भी हम 360 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करना पड़ेगा 24 वन ज़ार 24, माइनस किया 6 माइनस 4 इज़ 2, 3 माइनस 2 इज़ 1, 120 24 5 ज़ार 120, तो आंसर इज़ 15। यानी कि कितनी साइड्स हैं उसमें, 15 साइड्स हैं, अगर उसके हर एक जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल वो 24 डिग्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। हर एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का है, तो नंबर ऑफ साइड्स बताइए। देखिए इंटीरियर एंगल से आप नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। अगर आप एक्सटीरियर एंगल निकाल ले तो अपना काम आसान हो जाएगा। आप जानते हैं किसी भी शेप में, कोई भी शेप हो, कितनी भी इसमें साइड है 1 2 3 4 5, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है। अगर मैं बोलूँ इंटीरियर एंगल 165 है जैसा यहाँ पर दिया है, तो आप एक्सटीरियर बाहर वाला एंगल निकाल सकते हैं, 180 से 165 को माइनस कर दीजिए। ऐसे कई क्वेश्चन आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किए होंगे। अगर ये वाला एंगल आपको दिया हो, सपोज करिए 60 दिया है, तो अंदर वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा हमेशा 180 होता है। कई क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर अंदर वाला एंगल दिया है, बाहर वाला निकालने के लिए 180 में से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको इंटीरियर एंगल चाहिए और बाहर वाला एक्सटीरियर दिया हुआ है, तो आप 180 से एक्सटीरियर को माइनस कर दीजिए। ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनती है एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के बीच में, और ये पूरा एंगल 180 का होता है। ओके, तो पहले हम यहाँ से एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। आप लिखेंगे दिस इज क्वेश्चन आंसर नंबर 4, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है इक्वल्स टू 165 डिग्री। कई बच्चे इसको इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी टफ जाएगा। जो n वाला फॉर्मूला है ना आपका, n-2 इंटू 180 अपॉन n इक्वल्स टू 65, अगर आप करेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है। दोनों साइड वेरिएबल आते हैं, जिसको सॉल्व करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। ये वाला मेथड काफ़ी ईजी है। इंटीरियर एंगल का मेजर 165 है, तो आप लिखेंगे मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। बाहर वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 165, 180 में से अंदर वाला एंगल माइनस कर देंगे। 10 माइनस 5 इज़ 5, 7 माइनस 6 इज़ 1, 15 डिग्री, यानी कि बाहर वाला एंगल 15 डिग्री का है। एक्सटीरियर एंगल मिल गया आपको। अब नंबर ऑफ साइड कैसे निकालते हैं, 360 से डिवाइड कर दीजिए एक्सटीरियर एंगल को, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। 15 2 ज़ार 30, माइनस किया 6 रिमाइंडर बचा 60, 15 4 ज़ार 60, तो आंसर इज़ 24। यानी कि उस पॉलीगन में 24 साइड्स हैं। ओके, ये आपका आंसर है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंटीरियर एंगल अगर दिया है और साइड पूछिए है तो पहले एक्सटीरियर फाइंड कर लीजिए, 180 डिग्री से इंटीरियर को माइनस करके जो भी आंसर आए, फिर 360 से एक्सटीरियर एंगल को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट का एक क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22। सारे एक्सटीरियर एंगल 22 है, क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन बनाना पॉसिबल है? आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल दीजिए। देखिए, अगर बात है पॉसिबिलिटी की, अगर ये 22 360 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है तो फिर ऐसा पॉलीगन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ये है फिफ्थ का ए पार्ट, सॉरी, आंसर 5A। आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। उसके बाद मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल कितने का है वो आपको दिया हुआ है 22 डिग्री। आप यहाँ से साइड्स निकाल लीजिए। साइड्स कितनी होगी हमारे अकॉर्डिंग, 360 अपॉन 22। आपने 360 को कैंसिल किया, 22 को 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 8 ज़ार 16, 180, 180 अपॉन 11। अब 11 से 180 कैंसिल नहीं हो सकता, टेबल में ही नहीं आता है, चाहे तो आप करके देख लीजिए। 180 डिवाइडेड बाई 11, 11 1 ज़ार 11, माइनस क्या 7 बचा, 70 हो गया, 11 6 ज़ार 66, तो डेसिमल में आंसर आएगा। नंबर ऑफ साइड्स कभी डेसिमल में होती नहीं है, सो आप यही इसका रीज़न देंगे। हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड की जो कि फ्रैक्शन में आ रही है, आंसर है 180 अपॉन 11।
आप लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। सो जो मेजर आपको दिया हुआ था 22, वो कोई एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है। 22 डिग्री कैन नॉट बी अ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल का मेजर नहीं होगा। ओके, साइड्स निकाल लीजिए। अगर साइड्स आए 1 2 3 4 5 तो आप बना सकते हैं। मैं आपको कहूं, अगर आपको 22 साइड का पॉलीगन भी बनाने को दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, आप कैसे न कैसे करके बना लेंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए 180 अपॉन 11 साइड्स हो तो इस बात की कोई सेंस बनती नहीं है। मैं बोलूँ 2.5 साइड का बना दीजिए, या फिर 5/2 साइड्स। साइड्स कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं हो सकती। अगर आती है तो मतलब कि ये क्वेश्चन आपका गलत है, 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। क्या 22 डिग्री कोई इंटीरियर एंगल हो सकता है? अगर 22 डिग्री इंटीरियर एंगल है तो पहले तो हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। आप लिखेंगे इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 22 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? एक्सटीरियर के लिए आपको बताया था 180 से माइनस कर दीजिए इंटीरियर को तो एक्सटीरियर आ जाता है -22। द आंसर इज 10 - 2 8, यहाँ पर 7 बचा, 7 - 2 इज 5 158 डिग्री। अब साइड्स बताइए कितनी होंगी। साइड्स के लिए हम लोग 360 से डिवाइड कर देते हैं एंगल को, एक्सटीरियर एंगल को। अगेन वही प्रॉब्लम है 360 की टेबल में 158 से 360 कैंसिल ही नहीं होगा, चाहे तो आप कर लीजिए। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 180, 2 7s are 14, 2 9s are 18, 180 अपॉन 79 किसी की टेबल में आते ही नहीं है। अब फिर से वही लिखेंगे सिंस साइड्स इज इन फ्रैक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स जो हैं, नंबर ऑफ साइड्स इज इन फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शन में हो नहीं सकती है। सो 22 कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल, 22 एक इंटीरियर एंगल भी नहीं होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, कैन द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, व्हाट इज द मिनिमम, वेट अ मिनट, इसको तो इसके आंसर तो यहीं पर ही हम लोग कर सकते हैं। मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई, और व्हाट इज मैक्सिमम इंटीरियर एंगल। देखिए मिनिमम इंटीरियर एंगल और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, अंदर का सबसे छोटा एंगल और बाहर का सबसे बड़ा एंगल ट्रायंगल के होते हैं। सिर्फ दोनों ही चीजें, ट्रायंगल में अंदर वाले एंगल सबसे छोटे होते हैं और बाहर वाले एंगल सबसे बड़े होते हैं। क्योंकि रेगुलर है, रेगुलर मतलब तीनों एंगल बराबर होने चाहिए। अंदर वाले तीनों एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री। मिनिमम इंटीरियर एंगल अगर आपसे पूछा जाएगा फॉर विच रेगुलर पॉलीगन, द आंसर विल बी ट्रायंगल। और हर एक एंगल कितने का होता है? ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पूछा जाएगा तभी भी आंसर ट्रायंगल होगा। और मेजर आप बता सकते हैं कितना होगा। अगर अंदर वाला एंगल 60 है तो बाहर वाला कितना हो जाएगा? 180 - 60 यानी कि 120। ये 1 मार्क में पूछ लिया जाता है अक्सर। कौन से पॉलीगन का इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का सबसे बड़ा होता है? इंटीरियर एंगल सबसे छोटा होता है। इंटीरियर एंगल सबसे छोटा होता है ट्रायंगल का, और एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा भी ट्रायंगल का होता है। ओके, चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। और इंटीरियर एंगल की जो सबसे छोटी वैल्यू है दैट इज 60 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल की सबसे बड़ी वैल्यू 120 डिग्री होती है। ये आप लर्न कर लीजिए। होपफुली एक्सरसाइज आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।